अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं न्यूमेरिकल्स में। ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र वाली सेंचुरल वाली बुक की है, थर्ड एडिशन है मेरे पास। तो इसमें ज़रा ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जो हम इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपका सिविल है तो सिविल में जो हमारे पास ये हाउसेस वाले प्रॉब्लम होंगे मोस्टली, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक प्रॉब्लम तो ये भी हैं हीट ट्रांसफ़र के, ये वो सर्किट बोर्ड का है। तो हमारे पास जो हाउसेस वाले हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो ये है, ये एक हाउस वाला है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं 1.19। सो इसमें वो क्या कह रहा है, कंसीडर अ हाउस विद अ फ्लोर स्पेस ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो कंसीडर अ हाउस विद अ फ्लोर स्पेस ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर बेसिकली हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। सो एरिया इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, एंड एवरेज हाइट 3 मीटर। तो हमारे पास क्या गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या क्या, वेयर द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 101.3। तो हमारे पास क्या प्रेशर गिवन है, 101.3 किलो पास्कल में शायद गिवन है, हमें केपीए में गिवन है किलो पास्कल। इनिशियली द हाउस इज एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ एच कह देते हैं हाउस इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, नाउ द इलेक्ट्रिक हीटर इज टर्न ऑन एंड द हीटर रन्स अंटिल द टेम्परेचर इन द हाउस राइजेस टू एन एवरेज वैल्यू ऑफ 22। तो टी हाउस फाइनल कह देते हैं इसको, हमारे पास 22 डिग्री सेंटीग्रेड। Here we determine how much heat is absorbed by the air, assuming some air escapes through the cracks as the heated air in the house expands at constant pressure. Constant pressure process हमारे पास also determine the cost of this heat। अगर हमारे पास ये हो, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, how much heat is absorbed by the air। तो ये हमारे पास क्या है, डाटा गिवन है। अब सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए एयर की सीपी की वैल्यू क्या होती है। क्यों, कांस्टेंट प्रेशर बेसिकली 1.007 और उसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी इनटू डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। एरिया हमारे पास 200 और ये हमारे पास 3 है, तो ये आंसर हमारे मोस्ट हमारे पास आ जाता है 600 मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब आपको एक फार्मूला होता होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया है ताकि एक आपके पास मेमोरी आ जाए। पी बेसिकली क्या होता था, प्रेशर। पी प्रेशर होता है, वी हमारे पास वॉल्यूम होता है, एन जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली ये वही मैस है, आर क्या आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसमें क्या टी टेम्परेचर है। सिर्फ इसमें एक आइडियल गैस कांस्टेंट जिसकी आपको वैल्यू हमारे पास होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर इसकी जो हमारे पास मीटर क्यूब पर केजी में अगर आपने देखनी है तो 0.287 इसकी वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है। ये बेसिकली इस फार्मूला इसमें हमारे पास क्या है, मैस अननोन है, एम इज इक्वल टू बेसिकली एन जो है ये क्वांटिटी है, तो ये एम होगी हमारे पास। तो ये बनेगा पी वी ओवर आर टी। अब हमारे पास प्रेशर क्या है, 101.3। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 600, सॉरी 600। वॉल्यूम हमारे पास था 600 डिवाइडेड बाय आर क्या है हमारे पास, आइडियल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 0.287। और टेम्परेचर हमारे पास क्या है,
इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये वैल्यू बेसिकली केल्विन में है, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये केल्विन में। ठीक हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 747.9 और यूनिट आएंगे केजी, क्योंकि हमने फाइंड किया मैस। अगर आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, उसने क्या कहा था हमें क्वेश्चन में था इलेक्ट्रिक हीटर ऑन किया एंड हमारे पास क्या है, डिटरमाइन हाउ मच हीट इज़ अब्जॉर्ब बाय द एयर, कितनी हीट जो है अब्जॉर्व की है उसने एयर में। हम क्या फार्मूला लगाएंगे, क्यू एब्जॉर्व, वही हमारे पास जो फार्मूला एम सी पी डेल्टा टी T2 माइनस T1। इसमें मैस हमारे पास हमने भी कैलकुलेट किया है 747.9, CP की वैल्यू 1.007 होती है एयर के लिए। T2 आपको पता है 22 तक फाइनल टेम्परेचर जाना है, और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आता है 9038 किलो जूल। ये हमारे पास आ गया Q जो एयर ने अब्जॉर्व किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा हुआ है डिटरमाइन द कॉस्ट 0.075 किलो वाट पर आवर। हमारे पास गिवन था 0.075 किलो वाट पर आवर लॉस हुआ। तो ये बेसिकली मैथ ही है। अगर हम इसको क्या करें, एनर्जी कॉस्ट अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या फार्मूला बनेगा, एनर्जी यूज्ड, जो हमने एनर्जी यूज़ की है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें यूनिट कॉस्ट। ये यूनिट कॉस्ट हमें गिवन है, ये पर यूनिट की कॉस्ट होगी। तो हमने बेसिकली कितनी कंज्यूम किया, 9038 किलो जूल, और हमारे पास कॉस्ट क्या है 0.075 किलो वाट पर आवर, ये हमारे पास कॉस्ट है। इसमें बेसिकली किलो जूल पर आवर, हमारे पास ये किलो जूल है, इसको पर आवर में करने के लिए हम क्या करेंगे 3066 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास यूनिट सेम करने के लिए किलो वाट पर आवर के साथ हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली डॉलर्स में गिवन थी, डॉलर्स में। ठीक हो गया। अब ये किलो जूल पर सेकंड होगा ना, किलो वाट पर आवर आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डॉलर में हमारे पास अमाउंट बच जाएगी। ये 360 हमने यूनिट सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 0.19 डॉलर वैल्यू आ गई। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन गिवन था कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ दिस हीट इफ़ द यूनिट कॉस्ट इज़, तो अगर उसने जो वॉल्यूम ये हमारे पास रूम गिवन था, ये वाला वॉल्यूम, इसको हीट अप करना है 10 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इतनी एनर्जी लगेगी उसकी और इतनी कॉस्ट लगेगी उसको ये काम करने के लिए। जबकि साथ साथ उसने कहा था यहाँ पे क्या है, हमारे पास हीट लॉस भी हो रहा था। यहाँ पे उसने क्या बताया, इनिशियल दीज एयर escapes through the cracks as the heated room expands at constant pressure। तो जब आपके पास ये केस हो रहा है, उस केस में ही हमने ये कैलकुलेट किया कि $0.19 आ गए हमारे पास। तो ये हमने एक प्रॉब्लम कर ली 1.19 हीट अब्जॉर्ब बाय द एयर।